तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 2 दिवसांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे। केजरीवाल यांनी हा निर्णय तडकाफडकी का घेतलाय पाहूयात रिपोर्ट। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची 2 दिवसांपूर्वीच तुरुंगातून सुटका झाली। सुटकेनंतर जनतेशी संवाद साधताना केजरीवाल यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे। येत्या 2 दिवसात अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार आहे। आपण जनतेच्या न्यायालयात आलो असून जनता निर्णय देत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसणार नाही, अशी भावनिक साद केजरीवालांनी घातली आहे। ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं, लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा, 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्टानं अरविंद केजरीवालांची सुटका केली, मात्र सुटका करतानाच अनेक निर्बंधही लागले। ईडीच्या खटल्यादरम्यान लावलेल्या शर्ती सीबीआय प्रकरणातील जामिनानंतरही लागू आहे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून कार्यालयात जाऊ शकणार नाही, कुठल्याही फाईलवर मुख्यमंत्री म्हणून सही करू शकणार नाही। सीबीआयच्या केसबाबत सार्वजनिक वक्तव्य करण्यास मनाई करण्यात आली आहे। त्यामुळे केजरीवाल यांची अवस्था केवळ नामधारी मुख्यमंत्र्यांसारखी दिसते। म्हणूनच केजरीवाल यांनी महाराष्ट्रासोबतच दिल्लीच्याही निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। दरम्यान केजरीवालांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर भाजप नेत्यांनी हल्लाबोल केलाय। राजीनाम्याची घोषणा म्हणजे केजरीवाल यांचा स्टंट असल्याची टीका भाजपकडून केली जाते। तर भाजपला निवडणुकीची भीती वाटत असल्याचं आपच्या नेत्या आतिशी यांनी म्हटलंय। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि अरविंद केजरीवाल, उनके भाई अरविंद केजरीवाल, उनके बेटे को 6 महीने जेल में रखा गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग इस गुस्से को अपनी वोट में निकालेंगे। आज अगर चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, अरविंद केजरीवाल जी को मिलेंगी। मात्र केजरीवाल यांनी राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर काँग्रेस निवडणुकीसाठी सज्ज झाली। तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केजरीवाल यांनी राजीनामा देणं वेदनादायी असल्याची खंत व्यक्त केली। ये उनका निर्णय है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं या वहां पे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। राजनीतिक जो भी चैलेंज आएगा उसका डटकर मुकाबला करेंगे। हर राज्य में हरियाणा कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और दिल्ली में जो भी निर्णय होगा उसको मजबूती से कांग्रेस पार्टी आगे लड़ेगी। वेदना देणारं ते स्टेटमेंट होतं, कारण का महाराष्ट्र दिल्लीच्या मायबाप जनतेने एका विश्वासाच्या नात्याने त्यांना निवडून दिलेलं आहे आणि ज्या पद्धतीने एजन्सीचा गैरवापर करून केंद्र सरकार आणि अदृश्य शक्तीने त्यांच्यावर जो अन्याय केला, खोटे गुन्हे दाखल केले, त्याचा मी जाहीर निषेध करते। 2013 पासून दिल्लीत केजरीवाल यांचं सरकार आहे। सलग 3 वेळा केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले। मात्र केजरीवालांवर मद्य धोरण घोटाळ्याचा ठपका बसल्यानं तुरुंगात जाण्याचीही वेळ आली। हाच ठपका पुसून काढण्यासाठी केजरीवाल जनतेच्या न्यायालयात उतरणार आहे आणि अशात
केजरीवालांचं हे राजीनामा अस्त्र किती यशस्वी ठरणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.